हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉक्स की बुनाई लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने सॉक्स की बुनाई आपको बताई थी, लेकिन ये जो सॉक्स है मैं अब डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इसकी जो एड़ी है उसको हम किस तरह से बनाते हैं, इसकी जो एड़ी है उसको मैं अलग डिफरेंट तरीके से निट करूंगी। अलग एक और तरीका मैं एड़ी बनाने का आपको बताऊंगी, तो जिसको देख करके आप किसी भी साइज का, चाहे आप बड़े के लिए बना रही हो, छोटे के लिए बना रहे हो या बच्चों के लिए बना रहे हो, किसी के लिए भी बना रहे हो, उसको बहुत ही आराम से आप बना लोगे। सॉक्स में क्या होता है, मेन दो चीजें रहती है, एक तो एड़ी की शेप देना और दूसरा होता है ये आगे वाला जो टो का पार्ट है वो बनाना। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। जो पहले वाली सॉक्स मैंने बताई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीका ये रहेगा। तो बने रहे इस वीडियो मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा और मेक श्योर आपने वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक जरूर किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम ये सॉक्स किस तरह से बनाते हैं। तो एक और बात आपको बता देती हूँ, जैसे क्या होता है कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है, तो ये जो सॉक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ना, ये वैसे ही प्रिपेयर किया। ऊपर देखिए आप ब्लू कलर यूज किया है, थोड़ा सा मेरे पास ब्लू कलर बचा था तो मैंने दोनों में लगा दिया फिर ये, और थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे येलो कलर था, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे ये था ग्रीन था। और इसी तरह से देखिए मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल अलग अलग धागों से ये तैयार की है। थोड़ा थोड़ा धागा अगर आपके पास इस तरह से बच जाता है तो उससे भी आप बहुत सुंदर सी सॉक्स निट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये जो सॉक्स है मैं बना रही हूँ 4 साल के बच्चे के लिए। अगर आप इस 4 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो तो सेम इसी तरह से आपको बनानी है। बड़ों के लिए बना रहे हो तो थोड़े से फंदे ज़्यादा लगा सकते हो और छोटे के लिए बना रहे हो तो इसे थोड़ा सा और कम कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। बाकी वूल मेरी नॉर्मल है, जैसा आप देख सकते हो। जो नॉर्मल जो भी जुराबे बनाने वाला धागा मिलता है वही मैंने इसमें यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 38 स्टिचेस लगाए हैं। इस जुराब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 38 फंदे रखे हैं। उसके बाद आप लेंथ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लीजिए, जितनी भी लंबी आपको पहननी है उतनी आप बना लीजिए। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे का इस तरह से मैंने बॉर्डर डाला है। उसके बाद मैंने सीधा ही इसको देखिए इस तरह से बनाया है, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो इतना आपको बनाने लेना है। लेंथ आपको अपने हिसाब से रखनी है, जितनी भी आपको रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एड़ी वाला हिस्सा। तो एड़ी वाला हिस्सा हम किस तरह से बनाएंगे, जब आपको लगे कि आपकी जुराब की लेंथ पूरी हो गई है तो उसके बाद हमने एड़ी का हिस्सा इसका बनाना। तो पहले ये जो मैंने जुराब बनाई है, एक मैंने बना ली है इसकी। तो ये जो मैंने एक बनाई है ये है मेरे राइट पाँव की। ठीक है, ये राइट पाँव की सॉक्स है और ये जो सॉक्स है ये हमारी बनेगी लेफ्ट पाँव की। तो लेफ्ट पाँव की एड़ी मैं आपको बताऊंगी, और जब आप राइट की बनाओगे तो आपने एड़ी इस तरफ को बनानी है। ठीक है, अभी हम लेफ्ट पाँव की बनाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पाँव की एड़ी किस तरह से बनाएंगे, लेंथ मेरी पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरी रॉन्ग साइड है, एड़ी की जो शेप हमने देनी है उसकी रॉन्ग साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी आपके टोटल फंदे हैं उसका आपको आधा कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पर 38 स्टिचेस हैं तो उसका आधा मेरा हो गया यहाँ पर 19 फंदे। ठीक है, 19 फंदे आपको यहाँ पर रख लेने हैं। 19 फंदों में हमारी यहाँ पे एड़ी बनेगी जो लेफ्ट साइड की बनेगी। जो इस साइड की हमारी एड़ी बनेगी वो यहाँ पर रॉन्ग साइड में बनेगी। और जब हम राइट साइड की बनाएंगे तो हमारी राइट साइड इस तरफ से ही एड़ी हमारी इस तरफ को बनेगी। रॉन्ग साइड की जो लेफ्ट साइड की है वो हमारी इस तरफ को बनेगी, और जो हमारी राइट साइड की एड़ी बनेगी वो इस तरफ को हमारी बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड पे हूँ। जब हमने एड़ी की शेप देनी है तो सबसे पहले हम 19 फंदे यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी फंदे हैं उसका आपको आधा कर लेना है। उसका आपको क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। तो आधा करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। एड़ी की शेप देने की लेफ्ट साइड की मैं दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 फंदे एक साथ बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 2 का 1 करना है, उल्टे बनाने हैं, 2 का 1 इकट्ठे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 कर लिया। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 का 1 कर लिया, तो अब उसके बाद मैं यहाँ पर 17 फंदे उल्टे बनाऊंगी। तभी हमारे 19 फंदे फिर यहाँ पर होंगे। ये देखिए, ये 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे 19 फंदे होने चाहिए और इधर भी हमारे 19 फंदे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास 18 फंदे होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब यहाँ पर हमारे पास होंगे 19 फंदे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये के 19 फंदे हमारे इस तरफ हैं और 19 ही फंदे हमारे इस तरफ हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लिया है, इसलिए हमारे यहाँ पर 18 फंदे रहेंगे। तो यहीं से ही अब हमने टर्न हो जाना है। अब इधर वाले फंदे हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने एडी की शेप बनानी है, तो वो हम इस तरफ बनाएंगे। याद रखिए लेफ्ट पाँव की है, और इसी तरह से आपको जब हम राइट पाँव की आप बनाओगे तो इस तरफ आपको शेप ये देनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर फिर से हमने फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, शुरू में ही हमने 2 का 1 यहाँ पर कर लेना है। ये 2 का 1 कर लिया। अब पूरी रो को इसको सीधा बना लेंगे, इस रो को पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ यही 19 फंदे जो एक साइड के 19 फंदे हैं उन्हीं को ही हम बनाएंगे और उन्हीं में ये शेप देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी रो आप बना लीजिए इस तरह से, सीधी साइड से सीधी। ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब यहां से फिर से हम दूसरी तरफ को घूमेंगे। अब यहां पर फिर से हमने 2 का 1 करना है। यहां पर देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर इस रो को पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ यही 19 फंदे जो एक साइड के हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसी में ही शेप देनी है, बाकी आगे वाले 19 फंदे आपको नहीं बनाने हैं। फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हम एडी की शेप यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं आधे फंदों में ये देंगे। तो देखिए यहाँ तक हम इसको बना लेंगे पूरा। ये उल्टा हमने बना लिया। ये अब ये 19 फंदे नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से फिर से हम टर्न हो जाएंगे। फिर से टर्न हो गए। अब यहाँ पर फिर से हमने 2 का 1 करना है। पहले फंदे को सीधा करेंगे, फिर दोनों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर पूरे फंदे हम यहाँ पर सीधे बना लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे नहीं रह जाते। ठीक है, जब तक हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम इसी तरह से इसकी शेप, इसी तरह से हम यही 2 रो रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड से हमने देखिए यहाँ पर राइट साइड से हम यहाँ पर पहले 2 का 1 करेंगे और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, तब तक कि हमारे पास 7 फंदे नहीं रह जाते। अब ये किस तरह से करना है, जैसे आपका सवाल रहेगा कि आप बड़े को बना रही हो तो आप किस तरह से करोगे, आप किसी छोटे के लिए बना रहे हो तो किस तरह से करोगे। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 19 फंदे थे। ठीक है, फंदों का पहले आध कर लिया तो आधा हमारा 19 आ गया। तो अब जो 19 फंदे हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में जब हम डिवाइड करते हैं इनको, तो हमारा कितना आ जाता है, जैसे 7 तियां हो गया हमारा 21, ये तो हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो 6 तियां हो गया हमारे 18। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो मतलब हमारे क्या रहेंगे, 6 फंदे हमारे इस तरफ रहेंगे और बीच में हमारे रहेंगे 7 फंदे। तो जो बीच वाले फंदे हैं वही हमारे, जितना भी हम 2 का 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ वो बीच वाले फंदे ही रहने चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे बीच में आ रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 7 फंदे ही रहने चाहिए। तब तक हम इसकी बुनाई इसी तरह से करते जाएंगे। 2 फंदे हम इस तरफ से 2 का 1 करेंगे और इधर भी हम राइट साइड से 2 का 1 करेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको ऊपर तक बना लिया है। एक फंदा हमने इधर से कम किया और एक फंदा हमने इधर से कम किया। तो अब मेरे पास यहाँ पर 7 फंदे रह गए हैं। देखिए 2 4 6 और 1 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया, फिर मैंने आगे को ये सीधा बना लिया। अब हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने फंदे हमने कम किए, जैसे 3 हिस्से हमने डिवाइड किया था ना, जैसे हमारा हुआ था 19 फंदों का 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, तो 7 फंदे हमारे सेंटर में थे और 6 फंदे हमारे इधर थे। 6 फंदे हमारे इधर थे। तो अब हमने 6 फंदे इधर से उठाने हैं और 6 फंदे हमने इधर से उठाने हैं। तो अब फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी जो एडी की शेप है वो आएगी। तो किस तरह से उठाएंगे, देखिए ये जो आपको चेन दिख रही है, यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से
फंदे को पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने भी पकड़ना है फंदे को। और फिर यहाँ से मैं टर्न हो जाऊंगी रॉन्ग साइड की तरफ को। फिर इसको हमने उल्टा बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे उल्टा बना लिया इसको, और फिर ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे आगे तक। मेन मकसद हमारा है एडी की शेप देने का, तो ये अलग तरीका है एडी की शेप देने का, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक अलग तरीका। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम फंदा उठाएंगे, तो जो चेन हमारी बनी हुई है उसको हमने ऐसे पकड़ना है और फिर इसकी बुनाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा बना लिया, तो एक फंदा हमारा इस तरफ से उठेगा और एक फंदा हमारा इस तरफ से उठेगा। इस तरह से 6 फंदे हमने उठाने हैं। एक एक फंदा हमने उठा लिया, अब 5 फंदे हमने और उठाने हैं। ठीक है, 5 फंदे हमने और उठाने हैं, तो सीधी तरफ से इसको सीधा बना लेंगे आगे तक। और देखिए किसी भी के लिए आप बना रहे हो, जितने आपके फंदे आपने रखे थे आधा करके, जैसे 19 फंदे हमारे यहाँ पे थे, तो 19 ही फंदे हमारे पास ये वापस से होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने उठा लिया, अब हम फिर से उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ा, ये उठा लिया। फिर आप चाहे तो यही इसको बना सकते हो, इसी तरह से आप इसको सीधा बना सकते हो। ये देखिए फिर वापस से टर्न हो जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ को और इसको उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हम इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हर रो में हमारे पास यहाँ पर 2-2 फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए पूरी उल्टी बना ली। अब हम यहाँ से फिर से फंदा उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से फंदा फिर से उठाना है। ये देखिए ये जो हमारे पास चेन बनी हुई है, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। इस तरह से उठाया, फिर इसको उल्टा बना लिया। फिर वापस से टर्न हो जाएंगे राइट साइड की तरफ को। तो इसी तरह से करते हुए जाना है हमने, जब तक कि हमारे पास वापस से 19 फंदे नहीं हो जाते। 6 फंदे हमने दोनों तरफ से उठाने हैं। ठीक है, तो वापस से हमारे पास ये फिर 19 फंदे हो जाएंगे। नीचे तक जो जितनी भी चेन हमारी बनी हुई है वहां से हमने फंदे ये उठाने हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने उठा लिया। अब यहाँ से फिर से हम उठाएंगे इस तरह से, इसको सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा टाइट रखिएगा। अब फिर से वापस से रॉन्ग साइड की तरफ को टर्न हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका होता है एडी बनाने का, और एडी बनाने के 1-2 तरीके और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक तरीका मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दूसरा तरीका ये है, और एक और तरीका मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। ये देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से उल्टा बना लिया। अब यहाँ से फिर से हमने फंदा उठाना है। ये देखिए जो चेन बनी हुई है बस उसी को आपको उठाना है और फिर इसको उल्टा बना लेना है। अब इसी तरह से आप बना लीजिए नीचे तक फंदे उठाते हुए। तो अब देखिए वापिस से मेरे यहाँ पर 19 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो 19 फंदे मेरे यहाँ पर हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी एडी की शेप ये आ गई है। ये देखिए इस तरह से एडी की शेप आ गई है। तो अब हम पूरी रो, अब इस इधर वाले 19 फंदे भी हम बनाएंगे। इधर वाले 19 फंदे को भी, ये रॉन्ग साइड है तो इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपको पूरे जो 38 स्टिचेस हमारे पास जो जितने हमने शुरू में लगाए थे उसके साथ आपको बुनाई करनी है आगे तक। जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हो, चाहे आप इस तरह से 4-4 सिलाइयों का, और जैसे आपके पास थोड़ी थोड़ी बूल बच जाती है तो इस तरह से आप सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा भी बना सकते हो, और चाहे तो आप कुछ और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। अब आपको अपने पाँव के हिसाब से, जितना आपके पाँव का साइज है, एडी से आपको आगे जो थोड़ा सा टो वाला एरिया आपको रहने देना है, वहां से हम टो की शेप देंगे थोड़ी सी आगे। ठीक है, तो मतलब लगभग आपको 1 इंच की बुनाई नहीं करनी है। उससे पाँव के जो 1 इंच है वो आपको रहने देना है, बाकी आपको इतना आगे तक बना लेना है जितना भी आपके पाँव का साइज है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे टो की जो शेप है वो किस तरह से देंगे। उसको भी हम आज डिफरेंट तरीके से देंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था उससे अलग तरीके से हम इस शेप को देंगे। ठीक है, तो इसकी आप यहाँ पर देखिए ये हमारी एडी है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। जब आप राइट पाँव की बनाओगे तो आपकी ये जो ये इधर वाली एडी है वो इस तरफ बनेगी।
तो अभी आप बना लीजिए आगे पूरा इसको, फिर मैं बताती हूँ पाँव आगे टो वाला हिस्सा आपको किस तरह से बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉक्स को अपने यहाँ से एड़ी से देखिए आगे तक पाँव का जितना भी मेरा साइज था वहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। और यहाँ पर बीच में मैंने इस तरह से इसके डिज़ाइन डाला हुआ है। आप यहाँ पर कोई भी इसको भी स्किप कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अब हमने देना है आगे टो का जो शेप है वो किस तरह से हम यहाँ पर देंगे, वो भी मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने कुछ अलग तरीके से आपको बताई हुई है और इस वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी। सेम वैसे देखिए जैसे हमने यहाँ पे एडी की शेप दी वैसे ही हम यहाँ पर टो की शेप भी देंगे। जैसे देखिए ये हम बना रहे हैं लेफ्ट पाँव की सॉक्स। ठीक है, तो जब हम एडी तो इसमें लेफ्ट साइड को निकालेंगे, जो लेफ्ट साइड की सॉक्स होगी, बट जो टो वाला हिस्सा होगा वो हम यहाँ पर राइट साइड में इसमें बनाएंगे, शेप हम राइट साइड में देंगे सेम वैसे ही जैसे हमने एडी पे यहाँ पे दी थी। तो ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपका जो साइज है वो हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, पाँव की जो लेंथ है वो हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी टोटल फंदे हैं उनको आप सेम वैसे ही आधे में डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 38 स्टिचेस हैं। 38 को जब हम आप आधे में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 19 फंदे। अब 19 फंदों को हमने क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट पाँव की सॉक्स है तो इसमें हमने राइट साइड की तरफ को जो टो की शेप है वो देनी है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जब आप राइट की बनाओगे तो आपने उसकी टो की शेप, एडी आपकी इस तरफ होगी, सीधा सा हिसाब है। देखिए एडी अगर इस तरफ है तो आपका टो का जो हिस्सा शेप है वो इस तरफ बनेगी, अगर एडी इस तरफ है तो आपकी टो की शेप इस तरफ बनेगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर दो फंदों को, पहले फंदे को सीधा करेंगे इस तरह से और फिर इसके साथ आगे वाले को दोनों को दो का एक कर लेंगे पीछे। अब यहाँ पर देखिए हमने दो का एक कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19 ये वाले फंदे हमने रहने देने हैं इसी तरह से। और इधर से हमने यहाँ पर फिर से हमने दो का एक करना है। ठीक है, तो किस तरह से देखिए। अब इसके बाद ये जो यहाँ तक फंदे हैं इनको हम बना लेंगे, लास्ट में हम दो का एक करेंगे। तो कितने फंदे बनाने हैं हमने बीच में, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15, ये हमने दो का एक किया था। तो इसके बाद हम 14 फंदे यहाँ पर पहले सीधे सीधे बना लेंगे, या जिस भी डिज़ाइन के साथ आप बना रहे हो उसके साथ आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बना लिए हैं। अब ये दो फंदे बचे हुए हैं, इनको हमने दो का एक कर लेना है। देखिए आगे की तरफ से इस तरह से हमने दो का एक कर लेना है। तो अब यहाँ से हम फिर से टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी 19 फंदे हैं और ये यहाँ पर भी हमारे 19 फंदे थे, जो अब 17 रह गए हैं क्योंकि हमने दो का एक इधर किया और दो का एक इधर किया। अब यहाँ से ही हम टर्न हो जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ को। अब ये पूरी रो हम उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो अगर यहाँ पर लास्ट में आप दो का एक नहीं करना चाहते तो आप दूसरी रो में भी यहाँ पर दो का एक कर सकते हो, जैसे हमने एडी में किया था वैसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब इस पूरी रो को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ राइट साइड से हम दो का एक करेंगे। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड में ये सेम वैसे ही हमने बनानी है जैसे हम एडी की शेप हमने दी थी, सेम वैसे ही हमने इसकी शेप भी देनी है। देखिए यहाँ पर फिर से हमने दो का एक करना है, इस तरह से सीधा किया फंदे को, फिर आगे वाले फंदे के साथ इसका दो का एक कर लेना है, पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे। फिर लास्ट के दो फंदों तक इनको सीधा बना लेंगे, सिर्फ यही वाले फंदे, दूसरे नहीं। जो दूसरे 19 फंदे हमने रखे हैं उनको हम वैसे ही रखेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है इस तरीके से टो की शेप देना भी। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने दो का एक किया था तो इधर फिर से हमने दो का एक कर लेना है इस तरह से।
तो इसी तरह से करते हुए हर राइट साइड की रो में हमने 2 का 1 करना है, जब तक कि हमारे पास यहाँ पर सेंटर में, अब किस तरह से करना है, जैसे आप बड़ों के लिए किसी के लिए भी बना रहे हो तो इनको ये जो 19 फंदे हैं उनको 3 हिस्सों में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। 6 फंदे हमारे इधर होंगे और सेंटर में होंगे हमारे 7 फंदे। ठीक है, तब हमारा जो ये 19 फंदे हैं 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर 7 फंदे ही रहेंगे, तब तक हम इसी तरह से इसका 2 का 1 हर राइट साइड की रो में करेंगे। 2 का 1 इधर करेंगे, 2 का 1 इधर करेंगे, जब तक कि हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे नहीं रह जाते। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमने क्या करना है। यहाँ पर 7 फंदे रह गए हैं और यहाँ पर मैंने किसी और कलर का यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिंक कलर का धागा यूज़ किया है। आप कोई भी कैसे भी बना सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इस तरह से हमारी शेप ये दिखेगी। ये देखिए सिर्फ इन्हीं फंदों में, बाकी ये वाले 19 फंदे हमारे इस तरफ से हैं, जो सॉक्स के आधे फंदे हैं वो इस तरफ रहेंगे और सिर्फ सॉक्स के आधे फंदों में ही हमने ये शेप देनी है। तो इस तरह से देखिएगा आपका फिर ये। अब यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने फंदे उठाना स्टार्ट करने हैं। नीचे तक हम फंदे उठाएंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। वापिस से जितने फंदे हमारी सिलाई में थे, जैसे यहाँ पर हमारे 19 फंदे थे, ये 7 फंदे रह गए हैं, तो 6 फंदे जो 3-3 हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे, 7 फंदे हमारे सेंटर में हैं। अब 6 फंदे हमने इस तरफ से उठाने हैं और 6 ही फंदे हम इस तरफ से उठाते जाएंगे नीचे तक। वापिस से हमारे सिलाई में 19 फंदे ये होने चाहिए। तो सेम ऐसे हमने देखिए उठाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी यहाँ पर ये बनी हुई है साइड में, इससे हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जो चेन बनी हुई है वहां से हम फंदा उठाएंगे। एक फंदा मैंने यहाँ से उठा लिया, टर्न हो जाएंगे, फिर इस रो को पूरा उल्टा बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये एक फंदा हमने इस तरफ से उठा लिया, अब एक हम दूसरी तरफ से उठाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से ये जो चेन बनी हुई है वहां से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप फंदा बना लीजिए। अब फिर से टर्न हो जाएंगे राइट साइड की तरफ को। सेम ऐसे ही हमने हर चेन में से फंदा उठाते जाना है नीचे तक। ठीक है, जब तक कि हमारे पास 19 फंदे नहीं हो जाते। एक एक फंदा हमने उठा लिया, अब 5 फंदे हमने और उठाने हैं इस तरह से। अब देखिए हर चेन में से आपको ये उठाना है, यहाँ पे डाला और यहाँ से एक फंदा बना लिया। फिर से टर्न हो जाएंगे और फिर इस रो को उल्टा बनाएंगे लास्ट तक। लास्ट में हम फंदा फिर से उठाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है ये सॉक्स बनाने का। मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आएगा ये वाला तरीका। ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली आपकी सॉक्स बन जाती है। फिर से हम यहाँ से उठाएंगे, देखिए ये देखिए, फिर से टर्न हो जाएंगे और इसी तरह से देखिए अब हमने 5-5 फंदे ये उठा लिए हैं। अब 4 फंदे हमने और उठाने हैं। तो इसी तरह से आप नीचे तक इसकी बुनाई कर लीजिए जब तक कि आपके पास 19 फंदे नहीं हो जाते वापस से। तब तक आपको फंदे नीचे तक इसी तरह से उठाने हैं। ये देखिए यहां तक आपको फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये फंदे बना लिए हैं, नीचे तक मैंने फंदे उठा लिए हैं। इस तरह से हमारी शेप आएगी। ये देखिए, ये देखिए इसकी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं इसको। तो अब देखिए हमने क्या करना है। अब मेरे पास यहाँ पर 19 फंदे हैं। ये मैंने अलग कलर यूज़ किया है ताकि आपको यहाँ पे दिख सके अच्छे से। तो 19 फंदे देखिए यहाँ पर हैं और 19 ही फंदे मेरे यहाँ पर हैं। ठीक है, ये टो वाला हिस्सा हमने बना लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने आधे तक बना लिया। 19 फंदे हमने बना लेने हैं। देखिए इस तरह से सीधी तरफ है मेरी, तो मैं इनको सीधा बना लूँगी पहले इन 19 फंदों को। ये डार्क ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये 19 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे राइट साइड से। इसी तरह से आपका भी आएगा जब आप ये वाली सॉक्स बनाओगे। तो
ये देखिए यहाँ पे मैंने 19 फंदे ये बना लिए हैं आधे तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इस तरह से अपनी सिलाई को कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कर देंगे जब आपके यहाँ पर भी 19 फंदे हैं और इधर भी हमारे 19 फंदे हैं। अब इसके बाद हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो फंदे बंद आप चाहे तो सिलाई से भी कर सकते हो इस तरह से, या आप चाहे तो सुई से भी फंदे बंद कर सकते हो, जो मैंने आपको बनाना बता दिया है सुई से किस तरह से करेंगे। तो आज हम सिलाई से फंदे बंद करेंगे। इसके लिए आपको तीसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे। फिर यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से किया। फिर अगेन फिर से ऐसे ही करेंगे। ये 2 का 1 कर लिया। अब ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हम इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। तो इसी तरह से हमने पूरा ये क्लोज करने हैं। ये देखिए इस तरह से बनाया और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। और पीछे वाले फंदे को इसी तरह से उतार दिया। तो सारा आपने आगे तक इसी तरह से बंद कर लेने हैं ये। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सारे फंदे ये बंद कर लिए हैं। ये देखिए अब हम थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे क्योंकि हमने सॉक्स को सिलना भी, स्टिचिंग भी करनी है इसकी। तो इस तरह से हम लंबा धागा कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये धागा कट कर लिया है लंबा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको इस तरह से बता देती हूँ ये दिखेगी कैसी। ये देखिए ये जो ये वाला जोड़ वाला हिस्सा है ये देखिए इस तरह से आएगा। अगर आप सुई से इसको बंद करते हो तो इस तरह से नहीं आएगा, फिर इनविजिबल हो जाएगा। अब ये हमारा क्योंकि नीचे की तरफ आता है तो इसलिए मैंने सिलाइयों से ही इसको बंद कर दिया है देखिए। और ऊपर की तरफ आपको इस तरह से ये सॉक्स दिखेगी। ये देखिए यहाँ तक आपको ऊपर की तरफ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा पाँव का और ये एड़ी वाला नीचे की तरफ जाएगा। तो अब हमने यहाँ से नीचे इसकी ऊपर तक इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सिलने के लिए आप किसी भी स्टिच के साथ इसको सिल सकते हो जैसे भी आपको लगता है। पीछे वाली सॉक्स में आपको बताया था मैंने इनविजिबल तरीका, तो वो भी आप अपना सकते हो। सीधी तरफ से भी सिल सकते हो या आप चाहे तो रॉन्ग साइड से भी कुछ भी ब्लैंकेट स्टिच से भी इसको सिल सकते हो। तो यहाँ से हमने इसकी सिलाई करते जाना है। ऊपर तक आप इसकी सिलाई कर ली। तो इस तरह से देखिए मैंने सॉक्स की अपनी सिलाई यहाँ पर कर ली है और इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों सॉक्स रेडी कर ली है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।